नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। आज की वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जे एडवांस का हम लोग करवाने जा रहे हैं, तो वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 जो जे एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल प्रोड्यूस H2। यहाँ पर IIT JEE एडवांस 2017 का क्वेश्चन है। कहता है इसमें से कौन सा रिएक्शन है जो H2 गैस को बनाता है, देता है रिएक्शन के बाद। तो ये वन बाय वन हम चेक करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में आते हैं Fe मेटल किससे रिएक्ट करता है, फॉर्म HNO3 से। तो आयरन मेटल रिएक्ट करता है HNO3 किससे, HNO3 नाइट्रिक एसिड HNO3। ये कैसा है, कॉन्क है, एंड यहाँ पर ये कोल्ड है। अगर कोल्ड से रिएक्ट कराते हैं देन देखते हैं ये FeNO3 का कोल्ड प्राइस बनता है, उसके बाद NO2 निकलता है, उसके बाद H2O निकलता है। अगर आप यहाँ 6 मोल लेते हैं तो यहाँ पर ये 3 मोल निकलता है। इस तरीके से हम बैलेंस करेंगे, एक आयरन से एक आयरन बैलेंस है। यहाँ पर हाइड्रोजन को लेंगे, 6 हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ पर 3 2 6 हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन भी 6 है यहाँ पर 3 नाइट्रोजन यहाँ और 3 यहाँ 6 है। अब ऑक्सीजन 6 3 18 है, 18 यहाँ पर ऑक्सीजन है। और यहाँ पर ऑक्सीजन देखते हैं तो यहाँ पर 3 3 9 और यहाँ पर 3 2 6 और प्लस यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर 9 + 9 जो है वो 18 आ जाता है, 18 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। इस तरीके से आप फर्स्ट रिएक्शन देख चुके हैं। सेकंड रिएक्शन में कॉपर मेटल को रिएक्ट कराने जा रहे हैं, तो कॉपर लेते हैं, कॉपर को HNO3 कॉन्क से रिएक्ट कराते हैं। यहाँ पर कॉन्क दिया हुआ है, साथ में कोल्ड भी ले लेते हैं। ऐसे कंडीशन में जब HNO3 से रिएक्ट कराते हैं तो जब रिएक्शन कराते हैं तब ये बनता है कॉपर, यहाँ पर नाइट्रेट, ओके। उसके बाद ये बनता है NO2 और उसके बाद H2O। इस कंडीशन में अगर 4 मोल यहाँ पर रखते हैं तो आपको ये 2 मोल और 2 मोल मिलेगा। एक बार फिर से बैलेंस करेंगे, सिंगल कॉपर से सिंगल कॉपर LHS RHS में 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन 2 2 4 है, नाइट्रोजन 4 है, तो यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, 4 है। ऑक्सीजन 4 3 12 है, 12 ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन, यहाँ पर देखें 3 2 6 2 2 4 और यहाँ 2, तो इस तरह से 4 4 10 2 12 ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अभी 3 नंबर रिएक्शन पे आते हैं। Zn मेटल रिएक्ट कर रहा है, किससे रिएक्ट कर रहा है, Zn है, ये किससे रिएक्ट कर रहा है, NaOH से। तो आइए Zn को NaOH से रिएक्ट कराते हैं, तो ये बनाता है Na2ZnO2 और H2 गैस क्या होता है, रिलीज होता है। इसके लिए 2 मोल NaOH लेना पड़ता है। तो ऑप्शन में कहता है H2 गैस कहाँ से रिलीज होता है। देखिए हमने सी ऑप्शन को लिया है, ये Zn + NaOH, Zn मेटल + NaOH, सी ऑप्शन करेक्ट है, आंसर मिल चुका है। आइए ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। ऑप्शन डी में Au है, उसको रिएक्ट कराना है NaCN से। यहाँ पर हमें O2 और इक्वल्स होने के कारण H2 को लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर 4 लेना पड़ेगा, यहाँ 8 लेना पड़ेगा और यहाँ 2। देन यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनता है 4Na। उसके बाद यहाँ पर Au देंगे और Au देने के बाद यहाँ पर Cn का होल ट्वाइस रहेगा और प्लस 4NaOH बनता है। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हुआ। आपने देखा फोर्थ रिएक्शन में भी H2 नहीं बना, तो ओनली ये जो रिएक्शन है जिंक वाला सी वाले वही सही है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाय दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द टोटल नंबर ऑफ Mn डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन बॉन्ड इन Mn2O7। यहाँ पर क्वेश्चन करता है Mn2O7 मैंगनीज हेप्टॉक्साइड में यहाँ पर कितने नंबर ऑफ Mn डबल बॉन्ड O बॉन्ड होंगे, ये बॉन्ड कितनी बार होगा। यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ, आइए स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर Mn2O7 है, तो ये Mn ये क्या होगा, MnO3 फिर O फिर MnO3 और स्ट्रक्चर जो इसका होगा वो कुछ इस तरह से होता है, ये O होगा और यहाँ पर हम लोग Mn देते हैं और यहाँ पर भी क्या देंगे, Mn देंगे। और ये
और ये डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन को, और यहाँ भी डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन को हम लोग कनेक्ट करेंगे, लोन पेयर दिखाएंगे, और लोन पेयर दिखाने के बाद इस तरीके से हम लोग बना लेंगे स्ट्रक्चर को। और ये किसका स्ट्रक्चर है, MN2 और O7 का। यहाँ पर कहता है टोटल नंबर ऑफ MN डबल बॉन्ड O का टोटल नंबर ऑफ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ MN डबल बॉन्ड O इन, कहाँ पर, यहाँ पर MN2 और O7 कितना होगा, देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, तो टोटल कितना होगा, 6 होगा। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन 6 यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर 6, तो ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, कहता है डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विथ CuO टू गिव, अगर डाई हाइड्रोजन CuO से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पर आंसर करेंगे हम लोग। अगर CuO H2 से रिएक्ट करता है एट वेरी हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ओके, उस कंडीशन में क्या होता है कि ये कॉपर फ्री हो जाएगा और H2O बनेगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन क्या बनाता है, तो यहाँ पे वाटर का ऑप्शन नहीं लेकिन कॉपर का ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। Now I am going to solve question number 4. According to question number 4, the third ionization enthalpy is minimum for, these options are given, for which element third ionization enthalpy is maximum. What is meaning of third ionization enthalpy? Ionization enthalpy means amount of energy required to remove one or more than one electron from outermost orbit of atom in their gaseous states. So ionization enthalpy, ionization enthalpy of element depends on directly proportional to their atomic number, inversely proportional to their atomic radius, and it is also depends on stability of orbitals. Okay, now one by one we can check. In case of, initially we will arrange elements in their increasing order of the atomic number. So manganese 25, iron 26 atomic number, cobalt 27 and nickel 28. Okay, now electronic configuration is argon 18, 4s2 and 3d5 is here. Okay, so 4s2 you can show this type and 3d5. Now according to question, the third ionization enthalpy, so requirement is removal of 3 electrons, so we can remove 2 electrons, but after 2 electrons we cannot remove third electron, because third electron, if any person want to remove them, more energy required, because 3d5 is completely stable because they are completely half filled. So in next case, in case of iron, I can remove this. In case of iron, the configuration is 4s2 and 3d6. Now 4s2 is completely stable and 3d6 is here. 3d6 is 1 2 3 4 5 and 6. In case of ferrous ion, we can observe 4s2 is 0 for few time and 3d6, but after few time 3d6 release 1 electron and this configuration become 4s1 and 3d5. Now again after losing 1 electron, configuration become change 4s0 and 3d5. So
ferrous ion converted into ferric ion. Okay, ion configuration is this. Now, so they have capacity to lose 3 electrons by introducing minimum amount of energy. So according to question, the third ionization enthalpy is minimum for iron. Now we can check one by one for cobalt and nickel also. 4s2 and 3d7. For 3d7 configuration we can check. Now number of paired electrons relatively increase in this order. Here 6 and here 7. So 2 paired electrons. Now more energy required. Only they can lose only 2 electron maximum. Now in case of nickel configuration is 4s2 and 3d8. So due to increasement of paired electrons, here 3 paired electron, 2 unpaired electron, so more energy required. So according to question again, the third ionization enthalpy is minimum for in given elements, minimum energy required for removal of 3 electron from iron. So iron is correct answer. You can take a screenshot. आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 का आइडेंटिफाई द एलिमेंट फॉर व्हिच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज आर्गन 3d5 कॉन्फ़िगरेशन. यहाँ पर ये क्वेश्चन कहता है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ आर्गन 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है. तो यहाँ पर दिए गए एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और लिखने के बाद हम लोग देखेंगे कि किसमें पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आर्गन 3d5 हो जाए साथ में +3 ऑक्सीडेशन हो. तो आइए चेक करते हैं. यहाँ पर रुथेनियम है और रुथेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 44 होता है. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए आएगा क्रिप्टन ये 36 और 4d7 और 5s1 हो जाएगा. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो चुका है. तो मैक्सिमम ये लास्ट सेल से जो है एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के एक कैटायन बना सकता है और एक इलेक्ट्रॉन जब छोड़ देता है तो इसका लास्ट सेल देखिए क्रिप्टन और 4d7 हो जाएगा जो इससे मैच नहीं करता ऑप्शन से. आगे चलते हैं. मैंगनीज कितना है 25 है. यहाँ पर आर्गन लेंगे 18 हो जाएगा और यहाँ पर 4s2 और यहाँ पर 3d5. ऐसे कंडीशन में ये लास्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके मैंगनीज पर डबल प्लस बना सकता है. क्या बना सकता है Mn पर डबल प्लस. और यहाँ पर देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मैच करता. साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे आर्गन हो जाएगा और 3d क्या है 5. तो आर्गन 3d5 यहाँ पर मैच करता है लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2 है यहाँ +3 है. वेरी कर गया तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा. ऑप्शन ए ऑलरेडी रॉन्ग हो चुका है क्योंकि ये +1 छोड़ते ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन छोड़ते ही एक इलेक्ट्रॉन छोड़ते ही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. और यहाँ पर देखिए लास्ट सेल में कितना वेरिएशन यहाँ पर दिखाई पड़ता है. सो आगे चलते हैं हम लोग कोबाल्ट में. यहाँ पर कोबाल्ट में चलेंगे 27 एटॉमिक नंबर को देखेंगे और यहाँ पर आर्गन जो है हमारा 18 हो गया है. यहाँ पर 4s2 होगा और 3d7 आ रहा है. ऐसी कंडीशन में ये लास्ट सेल से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, 2 पॉजिटिव चार्ज बनाएगा. यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, यहाँ +3 है, मैच नहीं करेगा. आगे चलते हैं आयरन के केस में. ये आयरन के केस में आयरन 26 है. यहाँ पर यह फिर से आर्गन लिखेंगे हम लोग आर्गन के लिए 18 और यहाँ पर 4s2 हो जाएगा और यहाँ पर 3d कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा. ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि इनिशियली जब यह इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा लास्ट सेल से तो क्या हो जाएगा आयरन पर डबल प्लस और यहाँ पर क्या होगा आर्गन और आर्गन के बाद क्या हो जाएगा 3d6 और 4s क्या हो गया 0. ये फेरस आयन का कॉन्फ़िगरेशन है. अभी एक इलेक्ट्रॉन जब इसको इसने दिया इस कंडीशन में तो क्या हो गया ये 3d5 और 4s क्या हो गया 1. आगे चलते हैं हम लोग और आगे चलने के बाद देखेंगे कि जब इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा लास्ट सेल से तो ये फेरस से किसमें बदल गया फेरिक में और यहाँ पर आर्गन हो जाएगा 18 एटॉमिक नंबर के साथ. यहाँ पर 3d5 लगा दिया है हमने. अब देखिए इस कंडीशन में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यहाँ पर भी +3 है और लास्ट कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका है Ar3d5. तो यहाँ भी Ar3d5 है. इस तरह से ऑप्शन डी क्या है करेक्ट है. स्क्रीनशॉट लीजिए. क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है. आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कॉमन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 24. यहाँ पर रेंज दिया हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर का किसी और एटॉमिक नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है. एटॉमिक नंबर के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद बेसिक रूल ये है कि किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर
या तो फ्री स्टेट में 0 हो सकता है और कंबाइंड स्टेट में ऑलवेज पॉजिटिव होता है। पॉइंट नंबर 1। सेकेंड नंबर पॉइंट है कि किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंसी से कम नहीं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होता है। आइए इस रूल को लगाते हैं और इस तरह से यहाँ पर एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 24, तो 24 एटॉमिक नंबर। तो मान लीजिए कि ये तो क्रोमियम का है, तो 24 यहाँ लेते हैं। यहाँ पर 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा, 3s2 होगा, 3p6 होगा और यहाँ पर 4s2 होगा और यहाँ पर 3d कितना होगा 4। ऐसे कंडीशन में जब ये इसको देता है तो क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 और 4s1। ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्रोमियम जो है वो क्रोमियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, बी कितना है, यहाँ पर 6 है। तो एक बार आप बॉक्स डायग्राम जरूर देखिए वैलेंस सेल का। 3d5 के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं पहले, और 3d5 यहाँ पर नीचे, ये 3d5 का है। तो 3d5 में आप देखेंगे इस तरीके से जो इसके ऑर्बिटल्स हैं 3d के, उसमें 5 अनपेयर्ड है और 4s में कितना है 1 अनपेयर्ड है। तो क्रोमियम जो है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो ये तो मेटल है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये हो सकता है कि या तो इसका जो रेंज होगा, ठीक है, या तो यह 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। देखिए अगर यह लास्ट सेल से 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, ठीक है, तो 1 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है +1, ठीक है। तो यहाँ पर रूल कहता है कि या तो ऑक्टेट रूल पे अगर चलते हैं तो या तो यह 6 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दे तो +6 हो जाएगा, ओके, या फिर अपनी मेटेलिक कैरेक्टर के कारण ये मैक्सिमम जो है यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करें, एक क्रोमस और दूसरा क्रोमिक आयन के लिए, तो +2 हो सकता है, माइनस तो होगा नहीं, तो +2 से +6 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, ये समझिए। दूसरी बात, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कभी निगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 6 है और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी 6 है। तो 6 कोवैलेंट बॉन्ड जिसके साथ ये बनाएगा क्रोमियम, उसके साथ इसका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। उसके पीछे ये हो सकता है कि अगर ये कंप्लीट ट्रांसफर देता है, कितना, पहले 1 इलेक्ट्रॉन देगा फिर दूसरा देगा, मैक्सिमम 2 कैपेसिटी है, तो उस कंडीशन में यह +2 ऑक्सीडेशन शो करेगा। +2 से +6 ही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज है, मिनिमम +2 और मैक्सिमम +6। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन सी को टिक करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स द लार्जेस्ट और लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में किसका सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, किसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में ऑक्सीडेशन स्टेट जब लार्जेस्ट खोजना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा। टिटेनियम का कितना होता है, देखिए एटॉमिक नंबर इसका 22 है, इसका 23 है, इसका 24 है और इसका 25 है। इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो यहाँ पर 22 लिखेंगे, यहाँ पर आर्गन ले लेंगे 18, आर्गन ले लेंगे क्या 18 और यहाँ पर 4s2 ले लेते हैं, 20 हो गया और यहाँ पर 3d लेते हैं, 3d कितना हो जाएगा 2। ऐसे कंडीशन में मैक्सिमम इसका ऑक्सीडेशन नंबर टिटेनियम मेटल है, इसका क्या हो सकता है +4 हो सकता है। यहाँ पे जब आगे आएंगे तो वेनाडियम में आते हैं, ये 23 है, यहाँ पे आर्गन लेंगे 18, ये 4s2 होगा और ये 3d 3 हो सकता है, तो यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम हो सकता है। क्रोमियम 24 है, यहाँ पर आर्गन 18 लेते हैं और 4s2 और 3d 4 लेते हैं। ये जो स्टेबलाइज अब करेंगे तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6। तो यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन मैग्नीज का जब केस देखते हैं, मैग्नीज 27 में, वैसे कंडीशन में यहाँ पर आर्गन लेते हैं और 18 लेंगे, 4s2 और 3d यहाँ पर 5 लेते हैं। ऐसे कंडीशन में यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है और वैसे कंडीशन में यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ये +7 शो कर सकता है मैग्नीज, ओके। तो यहाँ पर जब आगे चलेंगे तो यहाँ पर जो कहता है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर मैग्नीज होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन निकेल कैटायन। निकेल पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, कहता है निकेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। निकेल 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर
28 एटॉमिक नंबर होता है निकल का। यहाँ 1s2 होगा, यहाँ 2s2 होगा, यहाँ 2p6 होगा, यहाँ 3s2 होगा, यहाँ 3p6 होगा, यहाँ पर 4s2, यहाँ 3d8। अभी क्या करेंगे, दो पॉजिटिव चार्ज है जिसके लिए क्या करेंगे, यहाँ लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, कितना निकल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, 3d का चेक करेंगे। तो 3d में जो है आप देखिएगा, d के 5 ऑर्बिटल है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। कितना पूछा जा रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, स्क्रीनशॉट लीजिए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है निकल कैटायन में। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। आइए ये किससे बना होता है, इसमें कॉपर, जिंक और निकेल रहता है। कॉपर, जिंक और निकेल। कॉपर 60% के लगभग है, जिंक 20% और निकेल भी 20% के लगभग है। तो इसी का जो मिक्सचर है वो क्या है, जर्मन सिल्वर। तो इस तरीके से आप देखेंगे दिए गए ऑप्शन में कौन इसमें रहता है, तो कॉपर। स्क्रीनशॉट लीजिए, बी ऑप्शन करेक्ट है, कॉपर भी कंस्टिट्यूएंट है जर्मन सिल्वर का। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अमोनियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड इन सम फायरवर्क, द ग्रीन कलर्ड पाउडर बिलो इन द एयर इज। कहने का मतलब यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से ग्रीन कलर का पाउडर कौन है। और इस क्वेश्चन में कहता है कि अमोनियम डाइक्रोमेट को जब आप गर्म करते हैं तो ग्रीन कलर का पाउडर बनता है। उस पाउडर का फॉर्मूला क्या है, रिएक्शन करा करके रिएक्शन बताना है, फिर पाउडर का जो फॉर्मूला होगा ग्रीन पाउडर का वो यहाँ पे निकाल करके इस 4 ऑप्शन में मैच कराना है कि किस ऑप्शन से मैच करता है। आइए, अमोनियम NH4 पर सिंगल प्लस होता है, डाइक्रोमेट Cr2O7 पर डबल माइनस। अब चार्ज बैलेंस नहीं है, अमोनियम का होल्ड वाइज किया, 2 पॉजिटिव हो गया, यहाँ 2 निगेटिव है। अब जब इसको आप गर्म करते हैं, हीट करते हैं, वैसे कंडीशन में क्या होगा, Cr2O3 बनेगा, उसके बाद N2 बनेगा, उसके बाद 4H2O बनेगा। एक बार बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन 2 है तो 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 2 8 है, यहाँ 4 2 8 है। क्रोमियम कितना है, 7 है। तो यहाँ देखिए 4 ऑक्सीजन प्लस 3, यहाँ पर क्रोमियम कितना है, 2 है ना, तो क्रोमियम RHS में भी 2 है, ऑक्सीजन 7 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 और 4 प्लस 3 7 है। इस तरह से पूरा ये बैलेंस हो चुका है। ऐसे कंडीशन में जब ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या है, यही बना है ग्रीन पाउडर। ओके, Cr2O3 ऑप्शंस दिए गए हैं, Cr2O3 ऑप्शन बी करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।